9 मई की मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 2 टोक पैगाम दे दिया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना था कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं। पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है। सरबराह पाक फौज ने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी मुख्तलिफ पेशियों के लिए लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। नैब ने भी 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में दोनों को तलब कर रखा है। गुज़श्ता रोज़ दोनों तलबी के बावजूद नैब पेश न हुए। वकील नैब में पेश हुए और जवाब जमा कराया। PTI चेयरमैन की आज मुमकिन पेशी के मद्देनजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमला आवर और इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर दर्ज मुकदमात में आज मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसीह कर दी। जिना हाउस हमला आवर PTI चेयरमैन के खिलाफ गवाह बन गया। PTI इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाशिर दुरानी ने जिना हाउस पर हमले का एतराफ़ कर लिया। शरपसंद के एतराफ़ी बयान में हैरान कुन इंकशाफात। हाशिर दुरानी ने वीडियो बयान में एतराफ़ किया कि जिना हाउस में दौरान हमला मैं इनकलाब के नारे लगाता रहा। कोर कमांडर हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी पहले से ज़मान पाक में की गई। PTI क़यादत ने मनसूबा बनाया जिसमें यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और शेख इम्तियाज़ थे। हाशिर दुरानी ने मजीद बताया कि चेयरमैन PTI ने जो लोगों को फौज मुखालिफ बयानियां दिया, इसकी वजह से लोग हमला आवर हुए और तोड़ फोड़ की। मैंने लोगों को उकसाया कि इनकलाब आ गया और कहा कि ये कोर कमांडर हाउस नहीं बल्कि खान हाउस है। शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई के बाद चेयरमैन PTI से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान के माबैन होने वाली मुलाकात तल्खी के बाद खत्म हो गई, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिए कराची रवाना हुए। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को पीछे हटने, बैरून मुल्क जाने या चुप रहने का मशवरा दिया और सूरत हाल बेहतर होने के बाद पार्टी मामलात संभालने की तजवीज़ भी दी। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को ये भी कहा कि रिटायर्ड लोग आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी से बरहमी का इजहार किया। जबकि मुलाकात के बाद इमरान खान ने भी वीडियो लिंक खिताब में कहा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, मुझे इस्लामाबाद में फिर गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। जिना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ के केस में खतीजा शाह और यास्मीन राशिद समेत 17 PTI खवातीन को ATC लाहौर पेश कर दिया गया। जिना हाउस हमले में मुलविस 13 खवातीन का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका। पुलिस ने तफ्तीश और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए जिस्मानी रिमांड हासिल किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ाहिर नकवी भी शामिल। हुकूमत की जानिब से पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट से मंजूरी और सदर ममलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन गया, लेकिन कानून के बनते ही इसके खिलाफ समाअत भी मुकर्रर कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना भी दे रखा है। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 6,500 अरब से जायद मालियाती खसारे के साथ तैयार कल पेश किया जाएगा। आइंदा बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक IMF की मशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब हदफ मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% से जायद टैक्स लगाने की तजवीज़। फाइनेंस बिल के मुताबिक बजट में दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी सेक्टर की लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना करने की भी तजवीज़ है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% तक जबकि पेंशन में 20% तक इजाफे का इम्कान है। अफगानिस्तान के सूबे सरपल में मुसाफिरों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। बस हादसे में 24 अफराद जहाँ बहक, 1 जख्मी हुआ। अफगान मीडिया के मुताबिक हादसे में जहाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल हैं, जबकि 1 शख्स जख्मी भी हुआ है। बहिरा अरब में मौजूद तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान बीपर जॉय का रुख शुमाल की जानिब है। महकमा मौसमियात का कहना है कि तूफान कराची के साहिल से 1200 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। महकमा मौसमियात तूफान की मॉनिटरिंग कर रहा है। फिलहाल तूफान से कराची और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं।
سربراہ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی کے علاوہ ذکا اشرف بھی بورڈ چیئرمین کی دوڑ میں شامل ہو گئے۔ اسلام آباد میں نجم سیٹھی کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، جس میں ایشیا کپ، ورلڈ کپ اور دیگر اہم ایونٹس میں پاکستان کی شرکت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے نجم سیٹھی کو بورڈ کے چیئرمین کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مزاری سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین ذکا اشرف کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں کرکٹ بورڈ کے آئندہ کے سیٹ اپ سمیت دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی۔